अपराधियों की और साधु के भेष में जो गुंडे हैं और पुलिस सरकार की तरफ से कोई बयान, कोई किसी करना चाहिए, जाकर के मिलना चाहिए, कोई मुआवजा की घोषणा नहीं हुई जो SC/ST स्पीच एक्ट के तहत जो मिलती है। तो जिन्होंने वही कहा, कोई सहानुभूति, कोई संवेदना नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से कोई मास मूवमेंट हो, कोई मास इनिशिएटिव हो, इस सत्ता को बर्दाश्त नहीं। BJP, SP, DM के निर्देश के बिना, सत्ता के ऑर्डर के बिना कोई काउंटर, फर्जी एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर की जो राजनीति है, जो सत्ता और जो सियासत जिम्मेदार है, CM साहब जिम्मेदार हैं, ये बच नहीं पाता। हरा गमछा, लाल गमछा, कभी नीला गमछा, कभी सांवला चेहरा बोल देंगे, क्या क्या बोल देंगे। ये तो एनकाउंटर को ही सेलिब्रेट किया था। ऐसे में तो भरत तिवारी इसके राजनीति के जद में आ जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर पूर्व विधायक मनोज मंजिल ने बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया है। और देखिए किसने ऑर्डर दिया और इनकाउंटर की तस्वीरें, फेक इनकाउंटर की तस्वीरें निकलकर सामने आई, खूब गरजे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हरा गमछा और कलर देखकर, रंग देखकर और किस तरीके से नफरत फैलाया गया। सबसे पहले आप सुनिए पूर्व विधायक मनोज मंजिल। मंदिरों में गुंडे और अपराधी पड़ रहे हैं और श्रवण पासवान, पिंटू पासवान की बर्बर हत्या बगल में पुलिस टाइम होते हुए कोई पहुंचकर्मी नहीं, कोई एक्शन नहीं। और बिल्कुल इसमें मिली भगत अपराधियों की और साधु के भेष में जो गुंडे हैं और पुलिस की, और बर्बर हत्या हुई। सरकार की तरफ से कोई बयान, कोई किसी करना चाहिए, जाकर के मिलना चाहिए, कोई मुआवजा की घोषणा नहीं हुई जो SC/ST स्पीच एक्ट के तहत जो मिलती है। तो जिन्होंने वही कहा, कोई सहानुभूति, कोई संवेदना नहीं। तो ऐसे तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं बिहार में बढ़ेंगी, क्योंकि जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, तो मॉब लिंचिंग एनकाउंटर को सेलिब्रेट करने के लिए सत्ता द्वारा कहा जाए, सेलिब्रेट कीजिए। यही प्रतीक हो गया है एनकाउंटर, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर। और काफी ये दुखद घटना है। हम लोग कल प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए। गोपाल रविदास जी थे, भाकपा माले वहाँ जिला सचिव भी थे, हमारे सांसद वहाँ से नगर नौसा के बारे में भी संदीप सोरेन जी ने कहा, कैसे 39 लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, नौजवान अरेस्टेड हैं, सलाखों के पीछे हैं, तो कोई सड़क पे विरोध ना रहे। इसी तरह का ये शांतिपूर्ण तरीके से कोई मास मूवमेंट हो, कोई मास इनिशिएटिव हो, इस सत्ता को बर्दाश्त नहीं। बस सत्ता चाहती है कि हर मामले में हम बुलडोजर चला दें, एनकाउंटर कर दें। भोजपुर की भी घटना आपने देखा। हम तो देख रहे हैं कि भाई ठीक है, SDPO साहब, SHO, STF के जवान, पुलिस कर्मी के ऊपर FIR दर्ज हुए, लेकिन क्या सत्ता के निर्देश के बिना, BJP, SP, DM के निर्देश के बिना, सत्ता के ऑर्डर के बिना कोई काउंटर, फर्जी एनकाउंटर होता है? नहीं होता। तो पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो राजनीति उसके लिए जिम्मेदार है, एनकाउंटर की जो राजनीति है, जो सत्ता और जो सियासत जिम्मेदार है, CM साहब जिम्मेदार हैं, ये बच नहीं पाता। इसलिए ये मूल बात, इस पर जब से व्यापक विरोध नहीं होगा, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये जो राजनीति हो रही है एनकाउंटर की, हरा गमछा, लाल गमछा, कभी नीला गमछा, कभी सांवला चेहरा बोल देंगे, क्या क्या बोल देंगे, ये तो एनकाउंटर को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ऐसे में तो भरत तिवारी इसके राजनीति के जद में आ जाएंगे इस तरह के नौजवान। अब भाई राम मंदिर में भी तो करोड़ों की चोरी हुई, कहाँ कोई कह रहा है कि आप जो है न्यायिक कार्रवाई नहीं कीजिए, आप एनकाउंटर कीजिए? बिल्कुल नहीं, हम लोग इसके खिलाफ। तो बिल्कुल इस तरीके के सरकार की जो सियासत है, जो साजिश है, ये चलने वाली नहीं है। और ये नफरत, नाम क्या है, चेहरा देखकर के गरीब है, पासवान है, जो नफरत दलित बहुजनों के प्रति फैलाई गई है, आंदोलनकारियों के प्रति जो फैलाई गई है, उसी नफरत का नतीजा है ये झुमकिया मंदिर के मौके। इसके लिए सीधे सत्ता और सत्ता की
राजनीति चल रहा है। तो आपने सुना पूर्व विधायक मनोज मंजिल को लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर गरज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भरत तिवारी इनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिना डीजीपी, एसपी और एडीजी के आदेश के बिना कोई इनकाउंटर कैसे कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है रंग को लेकर, हरा कलर, लाल कलर, ब्लू कलर, इन तमाम रंगों को लेकर के, और देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।